तो भाई वर्ल्ड कप ख़त्म हो चुका है एंड हम लोग अपने ट्रांसफर मार्केट के एक लास्ट फेज के अंदर जा रहे हैं एंड स्टिल वी आर कंफ्यूज कि हमारे स्ट्राइकर पोजीशन का क्या होने वाला है। बिकॉज ऑफ कोर्स हमारा स्ट्राइकर पोजीशन अब ऐसा लग रहा है कि कंप्लीटली वैकेंट होने के फेज पे आ रहा है। कोई भी नेचुरल स्ट्राइकर हमारे पास नहीं है। ऑल्दो हमजा को मैं इसमें काउंट नहीं कर रहा हूँ बिकॉज ही इज़ स्टिल अ अकेडमी प्रोस्पेक्ट। अभी भी उसे बारसा एथलेटिक में ज़्यादा जगह दिया जाएगा, फर्स्ट टीम के साथ उतना ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाएगा। एंड बाकी अगर बात करें तो लेवेंडोस्की छोड़ के जा चुके हैं एंड फेरान टोरेस का बहुत ज़्यादा हाई लिंक आ रहा है पीएसजी के साथ और एक 40 से 50 मिलियन के एक्सपेक्टेड प्राइस में वो छोड़ते हुए दिख रहा है। अब ऑल दो चीप ऑप्शंस हमारे पास है मार्केट में, फिर चाहे आप बात कर ले व्लाहोविक की, फिर चाहे आप बात कर ले फिस्निक असलानी की, ये दोनों ही चीप ऑप्शंस हैं जो कि हमारे पास मार्केट में अवेलेबल हैं। और भी ऑप्शंस ऐसे हैं जो कि हमारे पास मार्केट में अवेलेबल हैं। कुछ मिड टीयर रेंज के ऑप्शंस भी मार्केट में अवेलेबल हैं, जैसे सेरेहो गुरेसी, जिन्होंने कि बुंडेसलीगा में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है रिसेंट ईयर्स में, चैंपियंस लीग में भी पिछले सीजन काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था। और इसके बाद बात करें तो यहाँ पे बेनफिका के एक स्ट्राइकर का भी नाम सामने आ रहा था कि उनको भी साइन करने की यहाँ पे बातें चल रही है एज अ रिप्लेसमेंट ऑफ जूलियन एल्वारेस। बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये सवाल है कि फिर हम और किसी बड़े स्ट्राइकर के लिए क्यों नहीं जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल विक्टर ओशिमेन। तो भाई विक्टर ओशिमेन के लिए जितना बार्सिलोना जूलियन के लिए पे करना चाहती है, विच इज़ 100 मिलियन प्लस एड ऑन्स, उससे कहीं ज़्यादा मांगेगी यहाँ पे विक्टर ओशिमेन के लिए गलातासराय। बिकॉज गलातासराय ने पिछले ही सीजन में विक्टर ओशिमेन को नेपोली से साइन किया था। अब ऑल्दो यहाँ पे ये पता चल रहा है, धीरे धीरे न्यूज़ आ रही है कि ओशिमेन और गलातासराय के बीच जो है थोड़ा सा टेंशन्स उभर गए हैं ड्यू टू सम टैक्स इश्यूज। एंड यहाँ पे बातें ये चल रही है कि ओशिमेन को सेल करना प्रेफर चाहती है गलातासराय, बिकॉज गलातासराय बिलीव्स कि इतना बड़ा जो प्राइस मनी है, जो उन्होंने ट्रांसफ़र फी डाला है और इतना जो सैलरी है ओशिमेन का, ये गलातासराय ज़्यादा समय तक अफोर्ड नहीं कर पाएगी। इस कारण से गलातासराय खुद भी ओशिमेन को सेल करना चाहती है। लेकिन अगर कितना भी प्राइस गिरेगा ना दोस्तों, तो रियलिस्टिकली अगर आप देखोगे तो वो 120-130 मिलियन प्लस जाएगा। एंड साथ में दिक्कत ये भी है कि यहाँ पे ओशिमेन जो है उनका सैलरी भी काफ़ी ज़्यादा है, उनका जो वेजेस है वो काफ़ी ज़्यादा है एंड वो अपने वेजेस को घटाना भी नहीं चाहते हैं। इस कारण से ओशिमेन की डील जो है उसको पॉसिबल नहीं मानी जा रही है। ऑल एंड ऑल मात्र एक डील है जिसपे कि फिलहाल वर्किंग चल रहा है एंड वो है यहाँ पे जूलियन एल्वारेस का, जिसको कि मेनली यहाँ पे एटलेटिको मैड्रिड में रोक के रखा हुआ है ऑफ कोर्स। तो यहाँ पे बातें ये चल रही हैं भाई कि उसको जल्द से जल्द ठीक किया जाए। अब यहाँ पे क्लब जो है वो एक्सपेक्ट कर रही है जूलियन एल्वारेस से कि वो एक कोई मूव करेंगे, मे बी सोशल मीडिया पोस्ट, मे बी सोशली ये बताएंगे, या फिर हो सकता है कि एक फॉर्मल लेटर लिख के रिक्वेस्ट कर दें यहाँ पे एटलेटिको को कि उनको लीव करना है। तो ऐसे अगर वो कुछ करते हैं तब जाके यहाँ पे पॉसिबल लग रहा है ये डील। लेकिन यहाँ पे बार्सिलोना अल्टरनेटिव्स भी देख रही है, ऐसे भी बातें निकल के आ रही हैं। ये चीज़ कंफर्म है कि बार्सिलोना स्ट्राइकर के साथ तो आएगी भाई, वो तो ऑब्वियस ही बात है। लेकिन क्या वो स्ट्राइकर टॉप टीयर स्ट्राइकर होगा, मिड टीयर होगा, लो टीयर होगा, डैट वी डोंट नो। ठीक है, हो सकता है वो फिस्निक असलानी हो सकता है वो व्लाहोविक हो। एली जूनियर क्रूपी को बहुत ज़्यादा साइन करने की यहाँ पे बातें चल रही थी, लेकिन अब वो चीज़ जो है वो डाउन आ चुका है। क्यों? क्योंकि क्रूपी ने एक इंजरी ले लिया है जो कि उनको जो है 4 महीने तक जो है रहने वाला है एंड इस कारण से क्रूपी का जो बात है वो डाउन हो चुका है। तो अब यहाँ पे दोबारा से पूरा जो शिफ्ट है वो जूलियन एल्वारेस पे, कि भाई 10 अगस्त को जूलियन एल्वारेस को रिपोर्ट करना है। कुछ तो करें यहाँ पे जूलियन एल्वारेस, मे भी हो सकता है ट्रेनिंग सेशंस ना अटेंड करे या फिर समथिंग लाइक दिस, एंड कुछ भी करके वो जो है बारसा के डील के लिए जो है वो पुश करे। ये यहाँ पे पूरी की पूरी क्लब जो है एक्सपेक्ट करके रखी हुई है। बाकी और अगर बात करें तो मिड टीयर स्ट्राइकर्स ही हैं फिर हमारे लिस्ट में। सेरेहो गुरेसी हो गए, चाहे फिस्निक असलानी हो गए, व्लाहोविक हो गए, आप समझ लीजिए कि ऐसे ऐसे स्ट्राइकर्स, मिड टीयर स्ट्राइकर जो है वही हमारे लिस्ट में। बेनफिका के एक स्ट्राइकर थे वो हमारे लिस्ट में है। लेकिन एक और चीज़ मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा जूलियन एल्वारेस के रिगार्डिंग, क्योंकि उन्होंने एक पब्लिक स्टेटमेंट दे दिया था अर्जेंटीना मीडिया के सामने कि भाई मुझे क्लब को छोड़ के जाना है। उन्होंने ये नहीं कहा था कि उनको बार्सिलोना ही जाना है, बट उन्होंने ये कह दिया था कि भाई मुझे क्लब को छोड़ के जाना है। इस कारण से यहाँ पे ये ज़रूर हो सकता है कि वो
यहाँ पे अब बार्सिलोना के लिए और पुश करे। क्यों? क्योंकि भाई आर्सेनल विनीसियस जूनियर के लिए काफ़ी ज़्यादा उठ के जा रही है। आर्सेनल बिलीव्स कि विक्टर ज्योकेरेस जो है उनमें उनको पूरा भरोसा है। जब आर्टेटा से पूछा गया था कि क्या आप विक्टर ज्योकेरेस में फिलहाल विश्वास रखते हो या फिर एक ट्रांसफर को देख रहे हो, तो उन्होंने साफ साफ कहा था कि आई एम काउंटिंग विक्टर ज्योकेरेस इन माई प्लान्स, और मेरे प्लान्स में हो। और विक्टर ज्योकेरेस खुद भी क्यों छोड़ के जाना चाहेगा यार आर्सेनल? तुम्हें नहीं लगता कि उसकी बहुत बड़ी बेइज्जती होगी कि वो आर्सेनल छोड़ के यहाँ पे चला जाए मात्र एक सीजन में, कि वो स्पोर्टिंग से आर्सेनल गया एंड एक ही सीजन के अंदर अंदर आर्सेनल से उसका ट्रांसफर हो गया। तो ये तो विक्टर जोकरेस खुद भी नहीं चाहेगा, और साथ में आर्सेनल और आर्टेटा की भी ये प्लानिंग नहीं है। यानी कि जूलियन एल्वारेज टू आर्सेनल वाली जो डील है वो काफ़ी अच्छे तरह से ब्लॉक हो जाती है। एंड ऑन दी अदर हैंड जो पीएसजी वाली डील थी यहाँ पे जूलियन एल्वारेज को लेके, वो जो है वो भी काफ़ी तरह से ब्लॉक हो रही है, बिकॉज पीएसजी जो है उन्होंने अपना थिंकिंग को थोड़ा डाइवर्स किया है। अब यहाँ पे वो दूसरे प्लेयर्स के ओर जा रहे हैं। जैसे कि बात करो फेरान टोरेस का, तो बार्सिलोना से वो फेरान टोरेस को खरीदना चाह रहे हैं। 40 to 50 मिलियन के प्राइस में वो ले लेंगे उनको। तो एक अच्छा स्ट्राइकर जो कि लुइस एनरिको को चाहिए, जो कि थोड़ा अच्छा खासा वर्क रेट प्रोवाइड करे, वो जो है यहाँ पे पीएसजी साइन करना चाह रही है। तो अगर उनको मिलेगा तो वो लेके जाएंगे। यानी कि जो दो मेन पोटेंशियल क्लब्स हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं। तो यहाँ से मात्र दो सिनेरियो निकल के आता है। एक तो जूलियन एल्वारेज और पुश करे और बार्सिलोना के अंदर आ जाए, और दूसरा सिनेरियो ये निकल के आता है भाई कि हो सकता है जूलियन एल्वारेज अपोलोजाइज कर जाए, जो कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ का रूमर आ रहा था कि जूलियन एल्वारेज अपोलोजाइज करके यहाँ पे एथलेटिक की तरफ से दोबारा से खेलेंगे। लेकिन मैं वी नेवर नो, हो सकता है जूलियन एल्वारेज और ज़्यादा पुश करें यहाँ पे और बार्सिलोना में ट्रांसफ़र कर दे, बिकॉज ऑलरेडी उन्होंने पब्लिक के सामने ये कह दिया है कि ही डज़ नॉट वांट टू स्टे एट एटलेटिक एनी मोर। तो ये भाई ये ट्रांसफ़र सागा काफ़ी ज़्यादा आगे जाते जा रहा है। तुम्हारी इस पे क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताना। किस स्ट्राइकर को तुम बार्सिलोना में खेलते हुए देखना चाहते हो? क्या तुम जूलियन एल्वारेज को खेलते हुए देखना चाहते हो या नहीं? कमेंट्स में जल्दी जल्दी बता दो।